नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर। यहाँ हम स्मार्ट पढ़ाते हैं स्मार्ट तरीक़ा से। आज हम लेकर आए हैं क्लास टेंथ का अध्याय 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के 20 सबसे ज़रूरी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो 2026 बोर्ड एग्ज़ाम में आने की पूरी संभावना रखते हैं। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, वीडियो को ध्यान से देखें और कमेंट में बताइए आपने कितने प्रश्न सही किए। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो दिक्कत नहीं होने वाले हैं। चलिए बिना देर किए वीडियो तो करते हैं स्टार्ट। ठीक है ना मेरे प्यारे प्यारे सेशनियों, दोनों दिक्कत की बात नहीं होना चाहिए। चलिए पहला प्रश्न आपके सामने है। क्या है पहला प्रश्न? ध्यान से देखिएगा तो ज़्यादा समझ में आ रहा। ठीक है ना, देखिए लोहा तो जिंक से लेप करने की क्रिया तो कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे प्यारे प्यारे सेशनियों, ध्यान से समझिए क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए का राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर बताइए। ऑप्शन ए में है क्या है? ऑप्शन ए में क्या संक्षारण। ऑप्शन बी में क्या है दोस्तों? ऑप्शन बी में क्या है? ऑप्शन बी में है कैरेलीकरण। ऑप्शन सी में पानी बढ़ाना चढ़ाना। ऑप्शन डी में है विद्युत अपघटन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर क्या होगा? आपके सामने आया है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो आपके सामने है क्या है दोस्तों? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा जलीलीकरण। ऑप्शन बी हो जाएगा जलीलीकरण। मोस्ट इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत ज़रूरी प्रश्न है जो आपके बिहार बोर्ड के लिए 20 प्रश्न बहुत ज़रूरी प्रश्न है दोस्तों। इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। और रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है, जिससे इससे बाहर एग्जाम में नहीं आ रहा, 100% गारंटी के साथ है। चलिए बिना देर किए आगे की ओर बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न आपके सामने दिया गया है। क्या है दूसरा प्रश्न? सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या है? सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या है? क्या सफ़ेद है, पीला है, हरा है, काला है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे प्यारे सेशनियों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सफ़ेद। कैसा होता है? सफ़ेद होता है। ठीक है, चलिए बिना देर किए आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न आपके सामने आ रहा है स्क्रीन बोर्ड पर। डिजास्टर तथा तनो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्नलिखित में कौन सा गैस बनता है? ये कौन सा गैस बनता है? CO2, NO2, N2, H2, SO2। कौन सा गैस बनता है मेरे प्यारे दोस्तों? कौन सा गैस बनता है? तो बताइए कौन सा गैस बनता है? ध्यान से देखिएगा और समझने का पूरी प्रयास करिए। कौन सा गैस बनता है? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बताइए, फटाफट बताइए। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो रहा मेरे प्यारे प्यारे से सुनिए। क्या हो रहा? सी हो रहा। क्या हो रहा? सी हो जा रहा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जा रहा मेरे प्यारे प्यारे से सुनिए? सी हो जा रहा। ध्यान से देखिएगा, समझने का प्रयास करिएगा। आज थोड़ा पहला क्लास है जिसके कारण ये अथी हो रहा है। ध्यान से देखिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जा रहा है। इसका राइट आंसर क्या हो रहा है? सी हो जा रहा। ध्यान से देखते हुए चलिएगा। चलिए
इसका राइट आंसर क्या हो रहा है? सी हो रहा है H2। ठीक है ना, दोनों दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए बिना देर किए आगे की ओर बढ़ते हैं। हाँ दोस्तों, इसको PDF लेना चाहते हैं तो आप तो मिल जा रहा है एग्जाम सारथी इंस्टाग्राम पर PDF मिल जा रहा है, दोनों दिक्कत नहीं है, वहाँ से फ्री में आप PDF ले सकते हैं। ठीक है ना। 4 नंबर प्रश्न आपके सामने आया स्क्रीन बोर्ड पर कि निम्नलिखित में से कौन एक दहन अभिक्रिया है? कौन एक दहन अभिक्रिया है? देखिए कौन है? जल का उबलना, मोमबत्ती का पिघलना, पेट्रोल का जलना, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो रहा है दोस्तों? इसका राइट आंसर कौन हो रहा है बताइए? इसका राइट आंसर कौन हो रहा है? इसका राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर कौन हो जा रहा है? इसका राइट आंसर कौन हो रहा है? 4 का राइट आंसर तो सी हो जा रहा है पेट्रोलियम का जलना। इसका हो रहा है राइट आंसर पेट्रोलियम का जलना। दोनों दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे प्यारे प्यारे सेशनियों। चलिए बिना देर किए आगे की ओर बढ़ते हैं। 5वां प्रश्न आपके सामने आ रहा है स्क्रीन बोर्ड पर, ध्यान से देखिए। सात सब्जियों तो विघटित होकर कंपोस्ट बनाता किस अभिक्रिया का उदाहरण है? किस अभिक्रिया का उदाहरण है दोस्तों? देखिए 2026 बोर्ड के लिए बहुत इम्पोर्टेंट सारा क्वेश्चन है और उससे आप लोग कंटिन्यू वीडियो देखिएगा। ठीक है ना, कंटिन्यू वीडियो देखिएगा। 100% दावा के साथ बोलते हैं कि आपका ऑब्जेक्टिव बेस्ट हो जाएगा, बेस्ट यानी कि सबसे बढ़िया हो जाएगा मेरे प्यारे प्यारे सेशनियों। दोनों दिक्कत की बात नहीं होने वाला है। ठीक है ना, दोनों दिक्कत की बात नहीं होने वाला है, सबसे बेस्ट हो जा रहा ऑब्जेक्टिव। आप साथ देखिए इस ऑप्शन दिया हुआ है, क्या दिया है ऑप्शन? ध्यान से देखिएगा। उष्मीय ऊष्मक्षेपी, ऊष्मशोषी, उभयगामी या प्रतिस्थापन। इसका राइट आंसर क्या हो रहा है मेरे प्यारे प्यारे सेशनियों? बताइए राइट आंसर क्या हो रहा? बताते जाइए। इसका राइट आंसर क्या हो रहा है? तो ऑप्शन नंबर क्या हो रहा? 5 का क्या हो रहा मेरे दोस्त? तो 5 का हो जा रहा क्या हो रहा? 5 का तो बी हो जा रहा ऊष्मक्षेपीय अभिक्रिया कहते हैं, ऊष्मक्षेपीय अभिक्रिया कहते हैं। चलिए बिना देर किए आगे की ओर बढ़ते हैं। 6वां नंबर प्रश्न आपके सामने दिया है, क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट तो गर्म करने पर प्राप्त होता है? गर्म करने पर प्राप्त होता है। ऑप्शन ए में O2, ऑप्शन बी में NO2, ऑप्शन सी में है NO2 और N2, ऑप्शन डी में है NO2 और O2। क्या हो रहा है इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर क्या हो रहा है मेरे प्यारे प्यारे सेशनियों? इसका राइट आंसर क्या हो रहा है बताइए। इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है बताइएगा। तो 6 का राइट आंसर क्या हो रहा? ऑप्शन नंबर डी हो जा रहा, जो बिल्कुल करेक्ट आंसर है, सही आंसर है। NO2 और O2। ठीक है ना मेरे प्यारे प्यारे से सुनिए बिना देर किए चलिए आगे बढ़ते हैं। दोनों दिक्कत नहीं होने वाला है आपके सामने। ठीक है, दोनों परेशानी है तो बोल दीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कितना प्रश्न आपने सही किया है। ठीक है ना। देखिए 7वां नंबर प्रश्न आपके सामने स्क्रीन बोर्ड पर आया है, क्या है? देखिए निम्नलिखित में से कौन सही है? ठीक है ना, देखिए निम्नलिखित में से कौन सही है? देखिए दोस्तों आपके सामने सूत्र दिया हुआ है, पूछा गया निम्नलिखित में से कौन कौन सही है? तो ऑप्शन ए में Na2CO3 0.5H2O, ऑप्शन बी में है Na2CO3 10H2O, फिर दिया ऑप्शन सी में दिया Na2CO3 7H2O, ऑप्शन डी में Na2CO3 2H2O। इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे प्यारे सेशनियों? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर 7वां तो क्या हो रहा है दोस्तों बताइए, फटाफट बताइए, देरी मत करिए। इसका राइट आंसर क्या हो रहा? ऑप्शन नंबर बी हो जा रहा, जो राइट सूत्र है। ठीक है ना, क्या हो रहा? ऑप्शन नंबर बी हो जा रहा Na2CO3 H2O। तीसरा सूत्र है दोस्तों, कमेंट में ज़रूर बताइए ये तीसरा सूत्र है, कमेंट में बताइए। चलिए 8वां नंबर प्रश्न आपके सामने आया है कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं में अपघटन की अभिक्रिया कौन है? अपघटन की अभिक्रिया कौन है? 4 प्रश्न दिया हुआ है मेरे प्यारे प्यारे सेशन में, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए।
इसका राइट आंसर क्या हो रहा है मेरे प्यारे प्यारे सेशनियों? इसका राइट आंसर क्या हो रहा है? इसका राइट आंसर 8 का राइट आंसर क्या हो रहा है बताइए फटाफट पर। ऑप्शन नंबर क्या हो जा रहा? तो ऑप्शन नंबर क्या हो रहा है मेरे दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर सी हो जा रहा। सी हो जा रहा क्या हो रहा? सी हो जा रहा क्या है सी में लिखा? देखिए सी में क्या 2KClO3 थ्री से क्या चल रहा है अभिक्रिया तत्व क्या बना 2KCl और प्लस 3O2 थ्री क्यों लगा हुआ? इस सब संतुलित किया हुआ, ठीक ना, संतुलित के लिए लगाया गया, ठीक है मेरे प्यारे प्यारे से सुनिए। इसका राइट आंसर क्या हो रहा? सी हो रहा। चलिए बिना देर किए नौवां प्रश्न की ओर। नौवां प्रश्न आपके सामने आ रहा है। देखिए नौवां प्रश्न क्या है कि ये प्रश्न बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। VVI स्टार लगा लीजिए दोस्तों, ये प्रश्न ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। इसका राइट आंसर क्या होगा? दिया गया वितरण किस प्रकार का है? तो इसका राइट आंसर मेरे प्यारे प्यारे से सुनिए क्या होने वाला है इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर बताइए फटाफट पर। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर आपके सामने है। संयोजन अभिक्रिया, द्विघात अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया। क्या है? विस्थापन अभिक्रिया। इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? इसका राइट आंसर क्या होने वाला है मेरे प्यारे प्यारे सेशनियों? बताइए फटाफट पर। नौवां का राइट आंसर डी हो जा रहा। क्या हो रहा? डी हो जा रहा। ऑप्शन नंबर डी हो जा रहा जो राइट आंसर है, करेक्ट आंसर है। इसका राइट आंसर डी हो जा रहा। डी हो जा रहा। नौवां तक डी हो जा रहा। चलिए बिना देर किए 10वां नंबर प्रश्न की ओर। 10वां नंबर प्रश्न आपके सामने आ रहा है, ध्यान से देखिएगा। लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है मेरे प्यारे प्यारे से सुनियो। फटाफट बताइए इसका राइट आंसर दे क्या हो रहा? हाइड्रोजन गैस एवं आयन क्लोरीन बनता है। यदि क्लोरीन गैस से आयन हाइड्रोजन हाइड्रोक्साइड बनता है। देखिए हाइड्रोक्साइड बनता है या तो कोई अभिक्रिया नहीं होता है या आयन लवण एवं जल बनता है। क्या बनता है? इसका राइट आंसर बताइए फटाफट कमेंट में। इसका राइट आंसर क्या हो जा रहा? तो 10 का राइट आंसर क्या हो रहा? ऑप्शन नंबर ए हो जा रहा। हाइड्रोजन गैस आयन क्लोरीन बनता है। हाइड्रोजन गैस आयन क्लोरीन बनता है। 10 का राइट आंसर क्या होने वाला है? 10 का राइट आंसर ए हो जा रहा। चलिए बिना देर किए 11 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए 11 नंबर प्रश्न है आपके सामने जो जिसका आंसर आप जल्दी से दीजिए। श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? उपचयन है, संयोजन है, अपचयन है, ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया। किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो बताइए श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 11 का राइट आंसर क्या हो रहा है? 11 का राइट आंसर ए हो जा रहा। उपचयन है। श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया? उपचयन है। चलिए बिना देर किए 12 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 12 नंबर प्रश्न आपके सामने आया है और दिया गया है समीकरण किस प्रकार की अभिक्रिया है। देखिए उपचयन अभिक्रिया है, अपचयन अभिक्रिया, उदासीन अभिक्रिया, रेड हाउस अभिक्रिया। इसका राइट आंसर क्या हो जा रहा है मेरे प्यारे प्यारे सेशनियों? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जा रहा? 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जा रहा। कि अपचयन अभिक्रिया। क्या अभिक्रिया? अपचयन अभिक्रिया का उदाहरण दिया हुआ है। चलिए बिना देर किए 13 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 13 नंबर प्रश्न आपके सामने है मेरे प्यारे दोस्तों, ध्यान से देखिए 13 नंबर प्रश्न। हाँ दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 20 प्रश्न ही इंपॉर्टेंट करा रहे हैं। ये चैप्टर से 20 प्रश्न से बाहर नहीं आ रहा है। इसका गारंटी रह रहा है, 100% गारंटी रह रहा है, इससे बाहर नहीं आने वाला है, ठीक है ना। ध्यान से देखते रहिएगा और समझते रहिएगा, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न आपके सामने है, ध्यान से देखिए। 13 नंबर प्रश्न है कि नाइट्रोजन के स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, स्टार लगा लीजिएगा। क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए है सह संयोजी, विद्युत संयोजी, टर्बाइनिक या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या होने वाला है दोस्तों? इसका राइट आंसर होने वाला है 13 का राइट आंसर क्या होने वाला है? तो 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो रहा है विद्युत संयोजी। क्या कहलाता है? विद्युत संयोजी। क्या चला रहा? विद्युत संयोजी। चलिए 14 नंबर प्रश्न की ओर बिना देर किए मेरे प्यारे प्यारे सेशनियों बहुत ध्यान से देखते रहिएगा और लास्ट में ज़रूर बताइएगा कमेंट में कि आप तक कितना प्रश्न सही किए, आपने कितना प्रश्न सही किए। चलिए बिना देर किए
स्टार्ट करते हैं। 14 नंबर प्रश्न है, नीचे दिए गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है, यानी कि आपका ये समीकरण दिया हुआ है कि तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? देखिए, टॉपर का आउटसाइड है, या टॉपर का अपटर्न है, या टॉपर का नाइट्रेशन है, या ए और बी दोनों है। तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है दोस्तों, बताइए फटाफट पर। इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होने वाला है। टॉपर का आउटसाइड है। क्या है? टॉपर का आउटसाइड है। मेरे प्यारे प्यारे सेशनियों, लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, लास्ट में बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाले हैं, ठीक है ना? ध्यान से देखते रहिएगा। चलिए 15 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए 15 प्रश्न आपके सामने आया है स्क्रीन बोर्ड पर। क्या है? निम्नलिखित समीकरण दिया है, निम्नलिखित समीकरण दिया है। किसका समीकरण है दोस्तों? देखिए तीसरा समीकरण है एक अपघटन अभिक्रिया, एक संयोजन अभिक्रिया, एक विस्थापन अभिक्रिया है, एक विस्थापन अभिक्रिया है। तीसरा राइट आंसर है दोस्तों। इसका राइट आंसर क्या हो रहा है? 15 का राइट आंसर क्या होने वाला है? तो 15 का राइट आंसर बी होने वाला है, जो कि क्या है? वियोजन अभिक्रिया है। क्या है? वियोजन अभिक्रिया है। चलिए मेरे प्यारे सेशनियों, बिना देती 16 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए 16 नंबर प्रश्न आपके सामने स्क्रीन बोर्ड पर आया है कि निम्नलिखित में कौन द्विविस्थापन अभिक्रिया है? द्विविस्थापन अभिक्रिया है। तो देखिए सामने आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया है, 4 ऑप्शन दिया है, इनमें से कौन है जो द्विविस्थापन अभिक्रिया है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 16 का राइट आंसर दोस्तों। तो 16 का राइट आंसर क्या होने वाला है? तो 16 का राइट आंसर सी होने वाला है। क्या होने वाला है? सी होने वाला है, जो द्विविस्थापन अभिक्रिया है, ठीक है ना? मेरे प्यारे प्यारे सेशनियों, इसका परिभाषा आप कमेंट में जरूर लिखिएगा। चलिए बिना देर किए आगे की ओर बढ़ते हैं, ठीक है ना मेरे दोस्तों? चलिए 17 नंबर प्रश्न आपके सामने आ रहा है स्क्रीन बोर्ड पर, देखिए ध्यान से। 17 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में अभिक्रियाओं में से कौन विस्थापन अभिक्रिया है? तो कौन विस्थापन अभिक्रिया दोस्तों? 4 ऑप्शन दिया गया है आपके सामने स्क्रीन बोर्ड पर। इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? बताइए। 4 ऑप्शन दिया गया स्क्रीन बोर्ड पर। मेरे प्यारे प्यारे सेशनियों, इसका राइट आंसर 17 का राइट आंसर क्या होने वाला है? तो 17 का राइट आंसर भी क्या होने वाला है? सी होने वाला है। इसका राइट आंसर क्या है? सी है, जो करेक्ट आंसर है। इसका PDF के लिए आप संपर्क करना इंस्टाग्राम एग्जाम सारथी इंस्टाग्राम पर, इस पर एग्जाम सारथी इंस्टाग्राम पर वहाँ से संपर्क करिएगा, अब तो फ्री में PDF मिल जाएगा। चलिए बिना देर किए 18 नंबर प्रश्न की ओर। 18 नंबर प्रश्न कहाँ है? देखिए यहाँ है, देखिए आपके सामने है आया है। क्या 18 नंबर प्रश्न है कि क्या है? अवशोषण अभिक्रिया से अब किस प्रकार का लवण प्राप्त होता है? किस प्रकार का लवण प्राप्त होता है? देखिए क्या होता है? विलेय होता है, अविलेय होता है, दोनों होता है, इनमें से तो नहीं होता है। इसका राइट आंसर क्या होने वाला है मेरे दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? बताइए। इसका राइट आंसर क्या होना है? 18 का राइट आंसर क्या होने वाला है? इसका राइट आंसर आपके सामने है, बी हो जा रहा। अविलेय होता है। क्या होता है? अविलेय होता है। चलिए बिना देर किए आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे क्या है दोस्तों? 20 नंबर में देखिए आपके, सॉरी दोस्तों 19 नंबर। क्या है? 19 नंबर देखिए यहाँ। निम्नलिखित में से एक अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है। देखिए दोस्तों, यानी कि निम्नलिखित में से अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यानी कि सभी जो क्या है अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण है, एक उदाहरण है जो अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है, ठीक है ना मेरे प्यारे प्यारे से सुनिए। Incoming voice call from +917966245203। ध्यान से देखते हुए चलिएगा, समझते हुए चलिएगा, ठीक है ना? ध्यान से देखिएगा मेरे प्यारे प्यारे से सुनिए। अभी कॉल आ दिया, थोड़ा सा ध्यान से देखते हुए चलिएगा, ठीक है? थोड़ा सा रुक जाइए, थोड़ा सा रुक जाते हैं मेरे प्यारे प्यारे से सुनिए। कॉल आ दिया, देखिए टॉल कट हो दिया। चलिए अब आप अपना काम शुरू करते हैं। देखिए इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? तो 19 का राइट आंसर क्या होने वाला है दोस्तों? सी हो। क्या है? 19 का राइट आंसर सी है, जो
क्या है, अपघटन अभिक्रिया उदाहरण है। सी है जो अपघटन अभिक्रिया उदाहरण है। चलिए बिना देर किए लास्ट क्वेश्चन पाते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन, 20 नंबर क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, स्टार लगा लीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो आने वाला है एग्जाम में। निम्नलिखित में से कौन कौन एक रेडॉक्स अभिक्रिया इंपॉर्टेंट सभी क्वेश्चन है दोस्तों, बट स्टार लगाने वाला पर ज़्यादा चांस रहता है बिहार बोर्ड में आने का। इसका राइट आंसर क्या होने वाला है दोस्तों, आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है। इसका राइट आंसर क्या होने वाला है आप ज़रूर बताइए मेरे प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर क्या होने वाला है बताइए। इसका राइट आंसर क्या होने वाला है जो ध्यान से देखते हुए चलना है। इसका राइट आंसर सी है दोस्तों, सी है। CaO प्लस H2HCl से बनेगा Cl2 प्लस H2O। इसका राइट आंसर हो जा रहा है रेडॉक्स अभिक्रिया का समीकरण। रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसका कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। मेरे प्यारे प्यारे सेशनियों, एग्जाम सारथी एग्जाम सारथी एग्जाम सारथी मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, एग्जाम सारथी चैनल अथी है, इंस्टाग्राम है, जो इस पर सर्च मारिएगा तो लगभग मेरे ही सबसे पहले आता है दोस्तों एग्जाम सारथी। जो जो यूट्यूब पर लोडो है वही लोडो इंस्टाग्राम पर रहेगा, उसी पर आपको PDF मिल जाएगा मेरे प्यारे प्यारे सेशनियों। चलिए आज के लिए इतना ही। फुल वॉच करने के लिए थैंक्स। कैसा लगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 7 वीडियो के लिए चैनल तो सब्सक्राइब करते रहिएगा। जल्दी ही आएंगे 7 वीडियो में। आज के लिए इतना ही। सी यू टुमारो।